Good morning, class. Today we will continue our topic ratio and proportion with some more examples. Now, our first question is two vessel contains ratio of milk and water in ratio 5:4 and 5:1. If both vessels are mixed in same ratio, find the ratio of milk and water. Now, जो ये क्वेश्चंस हैं हम इनको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बाय रेशियो मेथड एंड बाय मिक्सचर एंड एलिगेशन. दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल इन क्वेश्चंस को हम रेशियो से कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं वो बताती हूँ. हमें यहाँ पे गिवन है कि दो वेसल्स, उनमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो 5:4 एंड 5:1 है और उन्हें क्या किया है, मिक्स किया गया है सेम रेशियो में. ठीक है जी. अब लेट अस से फर्स्ट कंटेनर में रेशियो 5:4 है एंड सेकंड कंटेनर में रेशियो 5:1 है. पहले तो इनकी जो क्वांटिटी है हमें वो सेम करनी है दोनों वेसल्स की. अब ये है मिल्क एंड वाटर. अब यहाँ पे मिल्क प्लस वाटर है 9 एंड यहाँ पर मिल्क एंड वाटर सेकेंड वेसल में है 6. तो सबसे पहले हमें वेसल्स की जो क्वांटिटी है उसे सेम करना है. वो सेम कैसे करेंगे? 9 एंड 6 का एलसीएम लेंगे. दैट इज 18. अब यहाँ पर वैल्यू 9 है तो इसको 18 बनाने के लिए इस रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 को 18 बनाने के लिए हम इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई. तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 10:8 एंड 15:3. अब दोनों की जो क्वांटिटी है वो 18 एंड 18 है. 10 + 8 एंड 15 + 3. नाउ अब इन दोनों को सेम क्वांटिटी में मिक्स किया गया है. मतलब अगर इसकी 1 क्वांटिटी ली गई है तो दूसरे की भी सेम. तो दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, मतलब 1:1 में इनको मिक्स किया गया है. तो फाइनल रेशियो क्या है? 10:8 एंड द अदर वन इज़ 15:3 मिल्क एंड वाटर. तो मतलब फाइनल वेसल में हमारे पास जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 25 है एंड वाटर की क्वांटिटी 8 + 3 हमारे पास 11 है. अगर उस वेसल में 25 लीटर्स मिल्क है तो साथ में 11 लीटर्स वाटर भी है. तो ये हमारा आंसर है. जब सेम रेशियो हो तो हमने क्या करना है, मिल्क की क्वांटिटी दोनों में ऐड करनी है एंड वाटर की क्वांटिटी ऐड करनी है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, दिस वन, कि इन दोनों वेसल्स की क्वांटिटी सबसे पहले हमें सेम करनी ही पड़ेगी. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम है, बस चेंज कहाँ पर है, यहाँ पर सेम रेशियो थी, यहाँ पर हमें रेशियो दी है 1:2. फाइनल हमने निकालना रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ही है, बट डिफरेंस है कि हमने दोनों वेसल्स को 1:2 में मिक्स करना है. तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले वही हमारे पास रेशियो है 5:4 एंड 5:1. इन दोनों को जो है क्वांटिटी को हम इक्वल करेंगे. अब क्या है, हमें इनको मिक्स करना है 1:2 में. मतलब
फर्स्ट को 1 से एंड सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास जो मिल्क की क्वांटिटी आएगी वो 10 + 30 होगी एंड वाटर की क्वांटिटी है 8 + 6। दैट इज मिल्क इज टू वाटर इज इक्वल्स टू 40:14। We'll write it in simplified form, that is 20:7. Now move on to next question. Now our next question is 20 liters of mixture contains milk and water in ratio 5:3. 4 liters. If 4 liters of this mixture is replaced by 4 liters of milk, then ratio of milk and water in new mixture. अब इसमें हमें क्या है, हमें एक 20 लीटर्स मिक्सचर गिवन है मिल्क एंड वाटर का, जिसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो हमें 5:3 गिवन है। मिल्क रेशियो वाटर 5:3 और इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो हमें गिवन है 20 लीटर्स। अब इन्होंने कहा है कि इफ़ 4 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड, यहाँ से हम 4 लीटर मिक्सचर क्या कर दिया, रिप्लेस। जब भी हम मिक्सचर को रिप्लेस करते हैं तो रेशियो जो है वो सेम रहती है, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। तो अभी भी मिल्क एंड वाटर की जो रेशियो है वो 5:3 ही है, ठीक है। बट जो टोटल क्वांटिटी है वो अब कितनी हो गई है, 4 इज़ 16 लीटर्स। हमारे अकॉर्डिंग मिल्क 5 है एंड वाटर 3, टोटल क्वांटिटी है 5 + 3 दैट इज़ 8। बट हमें गिवन कितनी है, 16 लीटर्स। इट मीन्स 8 की वैल्यू 16 है, 1 की वैल्यू 2, देयरफॉर मिल्क की क्वांटिटी है 2 × 5 10 लीटर्स एंड वाटर की क्वांटिटी है 3 × 5 3 × 2 6 लीटर्स। हमने क्या किया, मिल्क एंड वाटर की रेशियो गिवन थी, उसकी टोटल क्वांटिटी गिवन थी। क्वेश्चन में था कि 4 लीटर मिक्सचर रिप्लेस कर दिया गया, तो 20 लीटर में से हमने 4 लीटर माइनस किया तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई 16 लीटर। दिस इज़ द फाइनल क्वांटिटी। और मिक्सचर जब हम रिप्लेस करते हैं तो रेशियो पे कोई चेंज नहीं आता, तो इसकी रेशियो अभी भी 5:3 ही है। अब रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी है 8 बट गिवन है 16, सो 8 की वैल्यू क्या है 16, देयरफॉर 1 की वैल्यू है 2। इफ़ 1 इज़ 2 तो यहाँ से हम मिल्क की वैल्यू निकाल लेंगे। मिल्क इज़ 5 × 2 10 लीटर्स एंड वाटर इज़ 3 × 2 6 लीटर्स। अब हमें बोला गया है 4 लीटर मिल्क इज़ एडेड। जो 4 लीटर मिक्सचर निकाला था उसके बदले 4 लीटर मिल्क जो है वो ऐड किया गया है। मिल्क की क्वांटिटी 10 लीटर्स थी, इसमें हमने 4 लीटर्स और ऐड कर दिया तो टोटल क्वांटिटी है 14 लीटर्स। वाटर में कोई चेंज नहीं आया तो वाटर की क्वांटिटी अभी भी 6 लीटर्स है। तो ये फाइनल मिक्सचर है जो हमारा बन गया। तो इसमें मिल्क एंड वाटर की जो रेशियो है वो है 14:6, दैट इज़ 7:3। सो 7:3 इज़ आवर आंसर।
हमेशा अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 kg of mixture contains milk and water in ratio 7:3. How much more milk is to be added to get new mixture containing milk and water in the ratio 3:1? हमें एक मिक्सचर गिवन है मिल्क एंड वाटर का 30 kg और उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो है 7:3। इन्होंने कहा है कि हमें और कितना मिल्क चाहिए उस मिक्सचर में सो दैट उस मिक्सचर की जो रेशियो है वो 7:3 से चेंज होकर 3:1 बन जाए। तो इसको हम करेंगे, हमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो गिवन है 7:3, टोटल है 30 लीटर्स। अब रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल बन रहा है 7 + 3 दैट इज 10। 7 + 3 दैट इज 10, दैट इज 10 की वैल्यू 30। 10 की वैल्यू 30 गिवन है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। देयरफॉर मिल्क की क्वांटिटी है उसमें 3 × 7 21 लीटर्स एंड वाटर की क्वांटिटी है 3 × 3 9 लीटर्स। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि कितना ऐड करना है। लेट अस से कुछ x अमाउंट हमने ऐड करनी है। तो हमने क्या कहा, 21 लीटर्स में हमने x लीटर्स ऐड किए एंड वाटर के 9 लीटर्स में हमने कोई एडिशन नहीं की। तो इनकी जो रेशियो है वो हमें बनानी है 3:1। इसको सॉल्व करेंगे, 21 + x 3 × 9 27। 21 + x इज इक्वल्स टू 27। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। मतलब 6 लीटर मिल्क जो है हमें ऐड करना है इस मिक्सचर में सो दैट जो रेशियो है वो 7:3 से चेंज होकर 3:1 बन जाए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A and B is 7:6 and ratio of their expenditures is 5:4. Then find income of A and B individually if they save rupees 1800 each. Now we all know जो इनकम है that is equals to expenditure plus savings। इनकम से ही हम सेविंग करते हैं और बाकी एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमें गिवन है इनकम की रेशियो 7:6 एंड एक्सपेंडिचर की रेशियो 5:4। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें let us say expenditure is 5x and 4x. This is for A and this is for B. Expenditure plus savings, 1800 is our saving. For the other case for B, 4x plus 1800. एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स गिव अस इनकम। सो जो इनकी रेशियो है
हमें इनकम की रेशियो गिवन है 7:6, उसके इक्वल होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 1800 इंटू 6, 4x प्लस 1800 इंटू 7, और इसको सॉल्व करने के बाद 30x प्लस 10800 इज इक्वल्स टू 28x प्लस 18 इंटू 7 इज़ 12600। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 900 आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग। 30 minus 28 is 2x and 12600 minus 10800 is 1800. So 2x is equals to 1800, तो x is equals to 900। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो इनकम हमारी क्या होगी, 7 into 900 that is 6300, and 6 into 900 is 5400. Now this is very long method to calculate income. We have a short method. इनकम की रेशियो जो है 7:6 एंड एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो 5:4। जो फर्स्ट वाली है वो हमारे पास ए की है एंड द अदर वन इज़ फॉर बी। दिस इज़ फॉर ए एंड दिस इज़ फॉर बी। अगर इनकम 7 है और खर्चा हमारा 5 है उसमें से, तो सेविंग्स क्या होंगी, 2। अगर इनकम कोई 6 है एंड एक्सपेंडिचर 4 है तो सेविंग्स हैं 2। नोट करना है यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आनी चाहिए। यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम है 2, इट मीन्स 2 की वैल्यू 1800 है। हमें यही गिवन है कि दोनों की जो सेविंग्स हैं वो सेम है, और सेम कितनी है 1800। 2 की वैल्यू 1800 है, इट मीन्स 1 की वैल्यू 900, जो चीज़ हमने यहाँ x से निकाली थी। ठीक है जी। अब 1 की वैल्यू 900, सो इनकम ए की जो है वो हो जाएगी 7 into 900 इज़ 6300 एंड बी की हो जाएगी 6 into 900 इज़ 5400। नाउ देयर इज़ अ केस कि इन केस यहाँ पर जो सेविंग्स हैं वो सेम ना आए, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगी। नाउ हेयर क्वेश्चन इज़ रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी is 7:4 and ratio of their expenditure is 3:1. If each of them save rupees 3500, then find income of A and B individually. तो यहाँ पर क्या है, हमें A and B, A की जो इनकम है वो गिवन है 7:4। ए रेशियो बी जो है वो 7:4 है एंड एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो है 3:1। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अगर इनकम 7 है, एक्सपेंडिचर इज़ 3, तो सेविंग हमारे पास आएगी 4। अगर इनकम 4 है और 1 उसका एक्सपेंडिचर है तो हमारे पास सेविंग्स आएंगी 3।
अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है। अब इसमें से हमने 4 को 3500 के इक्वल रखे हैं या 3 को, तो बेटर इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अब इनको इक्वेट कैसे करेंगे हम? इस स्टेप को बड़े अच्छे से देखना है, क्योंकि ये स्टेप जो है आगे जाकर प्रॉब्लम ऑन एजेस वाले चैप्टर में बहुत यूज़ होगा। हमारे पास अगर दो रेशियो हैं, यहाँ पर हमने इनका डिफरेंस लिखा 4 and 3। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम ना हो, तो इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन दो वैल्यूज का डिफरेंस देखेंगे। 7 - 4 is 3, 3 - 1 is 2। हमने यहाँ पे क्या देखा है? इनका डिफरेंस। इन दो वैल्यूज़ को सेम बनाने के लिए हम इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस देखेंगे। ओके, जो ये डिफरेंस आया, हम सेकंड रेशियो को फर्स्ट रेशियो के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फर्स्ट रेशियो को सेकंड रेशियो के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 7/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3/1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये हमारा 2 है वो ये वैल्यू है एंड 3 इज़ दिस वैल्यू। हमारे पास रेशियो आ गई 14/8, 9/3। अब दिस इज़ इनकम, दिस इज़ एक्सपेंडिचर एंड दिस इज़ सेविंग्स। अब जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी कैलकुलेशंस होंगी, वो इन रेशियोज़ के ऊपर हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर भी आएगा वो इन्हीं रेशियोज़ को लेकर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर इनकम 14 है, एक्सपेंडिचर इज़ 9, देन सेविंग्स इज़ 5। सिमिलरली यहाँ भी सेविंग्स क्या है हमारी? 5। अब 5 की वैल्यू हमें 3500 गिवन है, देयरफॉर 1 की वैल्यू 700। हमने निकालनी है ए एंड बी की इंडिविजुअल इनकम। इनकम ऑफ ए, क्योंकि ये इस रेशियो से कैलकुलेट हुआ है तो हम इनकम भी ये वाली उठाएंगे। 14 × 7 100 is 9800 and income of B is 8 × 700 is 5600. Got it? Our next question is, a sum of money is divided among A, B, C so that to 1 rupee A gets, B gets 65 paisa and C gets 35 paisa. If C's share is rupees 28, then the sum is, हमें यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है। ये कहता है कि ए बी सी में कोई मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर ए को 1 रुपये मिलता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बी को 65 पैसा मिलेंगे एंड सी को 35 पैसा। अगर सी का टोटल शेयर जो है 28 है तो हमने क्या बताना है? उसका सम जो इनिशियली था। तो इसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास 3 है, ए, बी एंड सी। अगर ए को 1 रुपये मिला, दैट इज़ 100 पैसा, हम ए की उसमें डिनोमिनेशन में रख लेते हैं, तो बी को मिलेंगे 65 पैसा एंड सी को मिलेंगे 35 पैसा। तो ये रेशियो जो है वो आ गई 20/13/7।
20:13:7। हमने यहाँ पे 1 रुपये को 100 पैसा लिख लिया है। नाउ हमें गिवन है कि जो सी का शेयर है वो है 28। सी का शेयर 28 है, दैट इज 7 की वैल्यू हमें गिवन है 28। देयरफॉर 1 की वैल्यू आएगी 28/7 इज 4। ऑलराइट, सो 1 की वैल्यू 4 है, हमें ढूंढना है टोटल सम, दैट इज 20 + 13 + 7 की वैल्यू, दैट इज 40 की वैल्यू क्या होगी 4 × 40 160 rupees। Our next question is, sides of a triangle are in ratio 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5 and its perimeter is 94 centimeter. Find the length of the smallest side. इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? हमारे पास तीनों साइड्स की जो रेशियो वो गिवन है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। हम 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे सो दैट हमारे पास जो ये रेशियो है वो न्यूमरेटर जिनका डिनोमिनेटर 1 है उस फॉर्म में आ जाए। तो 3, 4 एंड 5 का जो एलसीएम है वो है 60। सो फर्स्ट रेशियो 3 को 60 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, 4 को 60 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, एंड 5 को 60 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो जो ट्रायंगल्स की साइड हैं वो आ गई 20:15:12। ये जो दोनों रेशियोज़ हैं ये दोनों इक्वलेंट हैं, ये रेशियो और ये रेशियोज़ दोनों ही सेम है। बस जो है इसके साथ वर्क करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है रैदर देन दिस, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर हैं फिर हमें पॉइंट्स में कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। नाउ हमें गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 94 सेंटीमीटर। वी नो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स। तो यहाँ पे हमारी साइड्स हैं 20, 15 एंड 12। तो इनको हम ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 47। तो 47 की वैल्यू हमें गिवन है 94 बिकॉज पेरीमीटर इज 94। देयरफॉर 1 की वैल्यू हमारे पास है 2। अब इन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। 20, 15 एंड 12 में सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास 12। तो हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आया 24। तो ये हमारी क्या है? स्मॉलेस्ट साइड। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एट लास्ट आई वांट टू से कि हमारे पास एक चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। वैसे तो जो मैं अभी कंसेप्ट बता रही हूँ वहाँ पे कवर हो जाएगा, बट क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है एक आधा वो रेशियो के साथ रिलेटेड है, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ। तो वी ऑल नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, implies speed is directly proportional to distance and speed is inversely proportional to time. Speed is directly proportional to distance. It means कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी जो डिस्टेंस की कवरेज है वो ज़्यादा होगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तब जो हमारे टाइम है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने का वो कम भी होगा।
यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है और यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पाथ है, इस पाथ को हमने कवर करना है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना जल्दी ये कवर होगा। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है, जो हमारा टाइम है वो कम लगेगा। डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, कांस्टेंट। तो इस डिस्टेंस को जितनी स्पीड से हम कवर करेंगे उतना हमें टाइम जो है वो कम लगेगा। सिमिलरली मान लो हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम है 1 आवर से, ये हमने फिक्स कर दिया। इट मीन्स टाइम इज़ कांस्टेंट हेयर। तो इस टाइम में हम जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाएंगे। ठीक है जी। नाउ इसके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आ सकता है, आपको रेशियो गिवन होगी स्पीड की से 2:5। आपसे पूछ ली इसमें जो है डिस्टेंस कांस्टेंट है और आपसे पूछ ले कि टाइम की रेशियो बताओ, तो हमारे पास टाइम की रेशियो जो है वो होगी 5:2। बट अगर हमें गिवन है रेशियो ऑफ स्पीड इज़ 2:3:5, कंडीशन वही है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम की रेशियो अब 5:3:2 नहीं होगी, सिंस जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो यहाँ पर तो हम अगर 1/2 रेशियो 1/5 लें तो 2 और 5 का जो एलसीएम है वो 10 है। तो 2 को 10 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को 10 बनाने के लिए हम 2 से। तो जो 2 अगर नंबर्स हों हमारे पास तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं रिवर्स करके। बट जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स की रेशियो होगी तब हम उनको डायरेक्टली रिवर्स करके नहीं लिख सकते। तो ये बन जाएगी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। इनका जो एलसीएम है मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 235 का वो है 60। सो 2 को 60 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 3 को 60 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से एंड 5 को 60 बनाने के लिए नॉट 60 इट्स 30। 2 को 30 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 3 को 10 से एंड 5 को 6 से। सो दिस इज़ आर रिजल्ट। इन केस जैसे मैंने यहाँ पे अभी 60 लिख दिया था, तो इससे हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 5 को 60 बनाने के लिए 12 से, तब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारी वैल्यू 15, 10 एंड 6 ही आएगी। ठीक है। बस हम एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी जो है कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, हमें आगे जाके इनको कट ना करना पड़े। अदरवाइज़ हमें क्या करना होता है, जो भी ये डिनोमिनेटर्स होते हैं, जब भी हम इन किसी भी 2 नंबर्स का एलसीएम ले रहे होते हैं यहाँ पे रेशियो में, तो हमने क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं, 2 और 5। तो सबसे लीस्ट जो होता है वो हमारा एलसीएम ही होता है। तो अदरवाइज़ अगर हम 60 लेकर भी सॉल्व करेंगे, आगे जाके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कट करना ही पड़ेगा। तो आंसर दोनों ही केसेस में हमारा सेम आता है। अब इसी केस में अगर आपको स्पीड गिवन है 2:5 से, ये आपके पास जो है वो स्पीड है और आपको गिवन है कि जो टाइम है वो आपका कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस की रेशियो आएगी वो सेम रहेगी 2:5। फिर चाहे 3 वेरिएबल्स हों तब भी डिस्टेंस की जो रेशियो है वो यही रहेगी। ना जो मेन बेसिक
क्वेश्चंस थे। जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रिलिमिनरी लेवल्स के, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ थैंक यू।